राज संघर्ष की जो चलता है वही इस दुनिया को बदलता है। जिसने रातों को की है मेहनत कठिन, बनकर सूर्य वही चमकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके संसार। आज डेट है 26 सितंबर 2022 और हम सब डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जहां से आप और सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है राष्ट्रीय कैडेट कोर ने, यानी कि एनसीसी ने। यह प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने और पुनीत सागर अभियान और टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम के माध्यम से स्वच्छ जलाशयों के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समझौता हुआ है। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव विश्व परजुली ने दोनों पक्षों की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर जो है वो भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। देखिए, एनसीसी की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसके फाउंडर थे एच.एन. कुंजरू। वहीं अगर हम यूएनईपी की बात करते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का, तो इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है और इसका जो स्थापना हुआ था 5 जून 1972 को हुआ था और इसके फाउंडर थे मॉरिस स्ट्रॉन्ग। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न आता है कि किस राज्य ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? उत्तराखंड, मणिपुर, गुजरात, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा आपका गुजरात। प्रधानमंत्री ने गुजरात के एकता नगर में, कहाँ पे? एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और ये जो सम्मेलन हुआ ये 2 दिवसीय सम्मेलन था, जो कि 23 और 24 सितंबर को आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में 6 विषयगत सत्र हुए थे। अगर इनमें हम ध्यान केंद्रित करने वाले विषयों पर चर्चा करें तो इसमें जलवायु परिवर्तन का मुकाबला, उत्सर्जन के शमन और जलवायु प्रभाव के अनुकूलन के लिए जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाओं का अद्यतन करना, परिवेश जो कि सिंगल विंडो सिस्टम फॉर इंटीग्रेटेड ग्रीन क्लियरेंस, वानिकी प्रबंधन, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, साथ ही साथ वन्य जीव प्रबंधन और प्लास्टिक और कचरा प्रबंधन मुख्य रहे। वहीं हम परिवेश की बात करें तो परिवेश मतलब क्या है? प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरनमेंट सिंगल विंडो हब। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। वहीं हम अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात जो है आप सब जानते हैं इसका कैपिटल जो है गांधीनगर है। कहाँ पे है? गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर है और यहाँ पे जो वर्तमान में गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। ठीक है, कौन है? आचार्य देवव्रत है और सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। अगर यहाँ पे हम लोकसभा सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 26 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 182 है। लिटरेसी रेट गुजरात का कितना है? 82.4%। और वहीं अगर हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो सेक्स रेशियो यहाँ पे जो है वो है 919 महिला है, कितना? 1000 पुरुष पे। ठीक है, तो ये था गुजरात का डेटा। वहीं अगर हम यहाँ पे और आता है कर्नाटक, तो कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का आप सबको पता है कि कैपिटल कहाँ पे है? बेंगलुरु। ठीक है, और यहाँ पे जो गवर्नर वर्तमान में है थावरचंद गहलोत हैं और जो मुख्यमंत्री हैं वो है बसवराज बोमई। वहीं हम बात करते हैं उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का कैपिटल आप सब जानते हैं कहाँ पे है? देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड का कैपिटल कहाँ पे है? देहरादून में है और यहाँ पे जो वर्तमान में गवर्नर हैं उत्तराखंड के वो हैं गुरमीत सिंह। ठीक है, गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं और सीएम है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। वहीं हम अगर मणिपुर की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं मणिपुर जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और यहाँ की अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो कहाँ पे है? इम्फाल है। कहाँ पे? इम्फाल। ठीक है, इम्फाल कैपिटल है और यहाँ पे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो है एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह। ठीक है,
इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो है इससे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, तो इतना आपको ज़रूर जानना चाहिए। और वहीं गवर्नर जो है वो कौन है? एल.ए. गणेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? ऑप्शंस आपके हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम। तो ये कहाँ पे किया गया है? सिक्किम में किया गया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा फैक्ट आपको मैं बता दूं कि भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार सिक्किम में स्थापित किया गया है। और हिमस्खलन निगरानी रडार जो है भारतीय सेना, साथ ही साथ रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान यानी DGRE द्वारा उत्तरी सिक्किम में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। और इस रडार का जो उद्घाटन है वो सुकना स्थित 33 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच ने 20 सितंबर को किया। और कितनी ऊंचाई पे? 15,000 फीट की ऊंचाई पे। हिमस्खलन के साथ ही साथ इस रडार का जो काम होगा, जो उपयोग होगा, वो भूस्खलन का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। और ये जो रडार है 3 सेकंड के भीतर हिमस्खलन का पता लगाने की क्षमता रखता है। रात में भी निगरानी करने में सक्षम है। और ये रडार जो है ऑल वेदर सॉल्यूशन है जो 2 वर्ग पर किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। अगर इस डिवाइस की और खूबी की बात करें तो यह डिवाइस टारगेट पर बिखरे शॉर्ट माइक्रोवेव पल्सेस की एक सीरीज का उपयोग करता है। देखिए, सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो सिक्किम जो है, आप सब जानते हैं सिक्किम का कैपिटल कहाँ पे भाई? सिक्किम का कैपिटल आप सब बताइए कहाँ पे है? कमेंट करके बताइए सिक्किम का कैपिटल कहाँ पे है। चलिए, जब तक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे गवर्नर जो है वो कौन है? गंगा प्रसाद है, गंगा प्रसाद है। ठीक है, और जो CM है वो कौन है भाई? प्रेम सिंह तमांग, तमांग। ठीक है, चलिए आप सब कैपिटल कमेंट कीजिए, कैपिटल कहाँ पे है? सिक्किम का गंगटोक। ठीक है, कहाँ पे है? सिक्किम का गंगटोक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से रोजर फेडरर के टेनिस कैरियर का अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच कौन सा था? तो ये कौन सा था? लेवर कप। ठीक है, कौन सा? लेवर कप। देखिए, इनके बारे में कुछ तथ्यों को अगर हम देखें तो टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने 23 सितंबर 2022 को अपने कैरियर की आखिरी टूर्नामेंट जो है लेवर कप में हार के साथ टेनिस से संन्यास लिया। ठीक है, इनका आखिरी जो मैच हुआ लेवर कप था। ठीक है, और इसी के साथ इसमें इन्होंने संन्यास ले लिया है और इस लेवर कप में इनकी हार हुई है। और किसने हराया उसे देखते हैं। अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो और जैक सॉक के साथ हुए इस मुकाबले में 4-6, 7-6 और 11-9 से फेडरर को हार का सामना करना पड़ा है। फेडरर 2003 में विंबलडन के तौर पे अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था और फ्रेंच ओपन में 2009 की जीत के साथ उन्होंने कैरियर ग्रैंड स्लैम को पूरा किया। फेडरर कितना ग्रैंड स्लैम जीता है? 20। और राफेल नडाल जो है 22 ग्रैंड स्लैम जीतकर शीर्ष स्थान पे हैं, जबकि जोकोविच के नाम पे 21 ऐसे खिताब हैं। तो पहले स्थान पे जो है कौन है? राफेल नडाल 22 ग्रैंड स्लैम, दूसरे स्थान पे नोवाक जोकोविच 21 और तीसरे स्थान पे रोजर फेडरर 20। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि सितंबर 2022 में सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया यानी HI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है दिलीप तिर्की को। ठीक है, किसे चुना गया है? दिलीप तिर्की को चुना गया है। भारत के पूर्व कप्तान और ओलंपियन दिलीप तिर्की जो हैं, इन्हें 23 सितंबर 2022 को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष चुना गया है। तिर्की 1998 बैंकॉक एशियाई खेलों में स्वर्ण और 2002 में बुसान एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाले भारतीय टीम के हिस्सा थे। तिर्की ने 15 साल डिफेंडर के रूप में अपने शानदार करियर में 412 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उड़ीसा के रहने वाले हैं ये, और ये 44 वर्षीय तिर्की जो है 1996 में एटलांटा, 2000 में सिडनी और 2004 एथेंस ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो इसको याद रखिएगा, 412 अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेला है और कहाँ से बिलोंग करते हैं? उड़ीसा से। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि जम्मू कश्मीर में डोगरा नरेश महाराजा हरि सिंह की जयंती पर किस दिन अवकाश की घोषणा की गई थी? 18 सितंबर 2022, 20 सितंबर 2022, 23 सितंबर 2022 या फिर 14 सितंबर 2022। तो सही आंसर यहाँ पे होगा 23 सितंबर 2022। ठीक है, तथ्य को देख लीजिए, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं। जम्मू
कश्मीर सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती को वार्षिक अवकाश घोषित किया है। केंद्र शासित प्रदेश में अब 23 सितंबर को, हर साल जो 23 सितंबर आएगा वह सार्वजनिक अवकाश रहेगा। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 यानी 1881 का केंद्रीय अधिनियम 26 जो है, इसके तहत सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव जो हैं डॉक्टर पीयूष सिंगला, इन्होंने ये आदेश दिया है, आदेश जारी किया है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है पहले राज्य था, लेकिन अब क्या बन गया है, यूटी बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो पूर्ण रूप से मिला वो कब मिला, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, पहले यहाँ के जो उपराज्यपाल बने वो कौन बने, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अभी वर्तमान में क्या है, सीएजी हैं। वर्तमान में कौन है, मनोज सिन्हा है। लेकिन वहीं अगर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर जो बना, ठीक है, तो 2 यूटी बना, एक तो जम्मू कश्मीर और एक बना लद्दाख। लद्दाख को भी इतना ही यानी 31 अक्टूबर 2019 को ही मान्यता मिला। और यहाँ पे जिलों की संख्या अगर हम बात करें लद्दाख में तो कितना है, 2 है। और एक चीज़ याद रखिएगा, लद्दाख जो है यहाँ पे जो पहले उपराज्यपाल बने वो कौन बने, तो राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, और वर्तमान में भी यही है, राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते थे, हमने इस वीडियो में दी है और उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना जो सुझाव हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।